वेलकम बैक टू शो। अब क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, जहां पे पाकिस्तान इस वक्त जिम्बाब्वे में मौजूद है। पाकिस्तान ने पहला ओडीआई हारा, दूसरा बहुत ही कन्विंसिंगली जीता और इस वक्त पाकिस्तान तीसरे ओडीआई में पंजा आजमाई करने के लिए तैयार है। मैच पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे खेला जाएगा। 1993 के बाद आज तक हम कभी भी जिम्बाब्वे से जिम्बाब्वे में नहीं हारे और ओडीआई सीरीज नहीं हारे, और तकरीबन इस मसले को अब 31 साल गुजर चुके हैं। अगर आज हम मैच हारते हैं तो फिर जिम्बाब्वे में हमें 31 साल बाद किसी ओडीआई सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ शिकस्त होगी। इस तमाम तरह इशू की बात करेंगे। फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की कल मीटिंग है, बहुत अहम मीटिंग है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी के फेट के हवाले से फैसला किया जाएगा। क्या है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, हाइब्रिड मॉडल के तहत होनी है, या फिर बाहर होनी है, तो फिर पाकिस्तान का क्या मौकफ होगा। इन तमाम तर सिचुएशंस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अबाई साहब। शाकिर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की बात करते हैं। पाकिस्तान ने दूसरा ओडीआई बहुत ही कन्विंसिंगली जीता था। क्या समझते हैं, आज की ओडीआई में पाकिस्तान उसी तरह जीतेगा या फिर जिम्बाब्वे भी जोर लगाएगा? देखिए असलैन, ये सीरीज यकीनन हमें 3-0 जीतनी चाहिए थी। जिम्बाब्वे कभी पाकिस्तान के लिए इतना टफ नहीं रहा, लेकिन क्योंकि हम ताज़ा एक खुमार में थे ऑस्ट्रेलिया को हराने के, और वो वही गेम प्लान लेकर रिजवान पहले मैच में उतरे, जो पर्थ वाला गेम प्लान जिम्बाब्वे में कारगर साबित नहीं हुआ। जिस तरह की शॉर्ट पिच डिलीवरीज हमने कराई और मिड विकेट पे हमें चौके छक्के टेल एंडर्स ने मारे, तो वो मैच हमसे निकला। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने उस गलतियों को जो है वो उसको रेक्टिफाई किया, उसको करेक्शन की, और दूसरे मैच में हम अपनी उस स्ट्रेंथ के साथ उतरे जो इन कंडीशन में हमारी जरूरत थी, और हमने सिंगल हैंडेडली 10 विकेटों से जिम्बाब्वे को हरा दिया। तो मैं पूरी उम्मीद हूं कि तीसरे मैच में अगर विनिंग कॉम्बिनेशन वही रखा गया, गेम प्लान वही रखा गया, यकीनन जिम्बाब्वे भी अपनी एक नई हिकमत अमली के साथ वापस आएगा। उनकी भी ख्वाहिश होगी कि एक बड़े अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ कभी सीरीज नहीं जीते, तो वो जीते हैं। उनके पास एक अच्छा मौका है। लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह का कमबैक पाकिस्तान ने दूसरे मैच में किया है, उससे लगता नहीं है कि आज तीसरे डिसाइडर में पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सीरीज जीतने के बाद, क्योंकि अगली सीरीज बड़ी टफ है, इस सीरीज से ज्यादा हमारे लिए सीनियर कंट्रीज हमेशा से टफ होती है। और जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए, वो मोमेंटम हमारा पहले मैच में जरूर टूटा है, लेकिन जिस तरह से हमने उसको रिकवर किया दूसरे मैच में, आज की जीत के साथ, अगर इस विनिंग नोट के साथ जब हम साउथ अफ्रीका जाएंगे तो बड़ा काउंट करेगा, क्योंकि उसके बाद हमें फिर सीधा चैंपियन ट्रॉफी में जाना है। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले मैच के बाद कमबैक किया, आज तीसरे मैच में पाकिस्तान उसी स्पिरिट के साथ मैदान में उतरेगा और ये सीरीज अपने नाम करेगा। जी, यकीनी तौर पर शाकिर, हम सब इस वक्त होपफुल हैं कि पाकिस्तान आज भी जीते। लेकिन क्या टेक अवेज थे अगर पिछले मैचेस की अगर हम बात करें? साइम की सेंचुरियां हुई, ठीक है, देखकर बहुत खुशी हुई, अच्छा भी लगा, लेकिन कोई खास टारगेट नहीं था ओडीआई वाला। अगर कोई खास टारगेट होता तो फिर क्या परफॉर्मेंस होती? और आज आपको लगता है कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान जाएगा? देखें, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली। शायद ही पाकिस्तान की किसी जोड़ी को रिसेंट पास में इतने मौके दिए गए कि वो बार बार परफॉर्म करें। तो अच्छा है, 8-10 मैचों के बाद एक आध परफॉर्मेंस वैसे दे देते हैं, जिससे अगले 8-10 मैच उनके पक्के हो जाते हैं। लेकिन मैं उनकी किसी परफॉर्मेंस को कोई तनकीद नहीं करूंगा। परफॉर्मेंस की मुझे तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। आपको तवातर के साथ ऐसी परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर आप पे क्रिकेट मैनेजमेंट जो हमारा बोर्ड है और जो ऑन टूर कमेटी है वो आप पे एतमाद करती है, और खास करके जो बाबर आजम टीम में नहीं है। देखिए 5 साल बाद पाकिस्तान बाबर आजम के खिलाफ कोई वनडे सीरीज खेल रहा, तो इस सूरत हाल में जो ओपनर होते हैं खास करके, उन पे बड़ा जिम्मेदारी पड़ती है और उनको इस जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि दूसरे मैच में उन्होंने इसका एहसास किया और सिंगल हैंडेडली तमाम जो टारगेट था, वो बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन उसको चेस किया। ये बड़ी खुशगवार जो है वो खबर है पाकिस्तान के ओवरऑल जो टीम मैनेजमेंट के लिए भी है और फैंस के लिए भी है, कि फिलहाल जिस जोड़ी को हमने बार बार आजमाया वो परफॉर्म करना शुरू हो गया। लेकिन ये साबित होना चाहिए तीसरे मैच में भी कि उन्होंने उसी तरह की परफॉर्मेंस देनी है जो सेकंड में। हमें ये ना लगे कि बंस इन ब्लू मून ये परफॉर्मेंस आई थी। और साथ साथ न सिर्फ ओपनर के साथ, मैं समझता हूँ कि कामरान गुलाम, जिसके पास बड़ा एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक का, उसने जो ही मौका मिला उसको इंग्लैंड के खिलाफ उसने आगे सेंचुरी की। कामरान गुलाम को भी ये सोचना होगा कि उसने बाबर आजम को रिप्लेस किया है, उसको उस लेवल पे परफॉर्म करके ये साबित करना पड़ेगा कि उसके अंदर भी टैलेंट है। वो भी एक अच्छी चॉइस है और सिलेक्टर्स ने उसको राइटली सेलेक्ट किया है। फिर लोअर ऑर्डर आकर हमने समझते हैं कि सलमान अली आगा
मैं अभी भी समझता हूँ कि बहुत अर्ली हमने उसको जो है वो वाइस कैप्टन इवन कैप्टन डिस्कस होना शुरू हो गया था। ये रवायत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी बुरी है कि कोई भी नया आके कोई हल्का फुल्का परफॉर्म करता है तो उसको हम कैप्टन बनाना शुरू कर देते हैं। गो कि सलमान अली के रिसेंट पास्ट में टेस्ट में टेलेंडर के साथ अच्छी 2-3 इनिंग्स हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन या वाइस कैप्टन होना एक बड़ी अचीवमेंट है और इतना जल्दी अगर उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एतमाद किया जो मेरी नज़र में ठीक नहीं है, लेकिन अब ये फैसला हो गया तो उनको इस एतमाद का जो है वो एहसास करना होगा और उनको ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी होगी। जिस तरह पहले मैच में उन्होंने बड़ी ऑकवर्ड सी उनकी बैटिंग अप्रोच थी, अगर वो उस वक्त जिम्मेदारी देते वो मेरे ख्याल है शाकिर साहब ऑकवर्ड मेरे ख्याल है ऑस्ट्रेलिया से ही रहे। उसकी वजह यही है कि वो टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, उनको ओडीआई में और टी20 में हमने एज ए वाइस कैप्टन प्रमोट कर दिया। अच्छा सर, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बताइएगा, कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की जानिब से फर्म स्टैंड की बातें की जा रही हैं और हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट ना करने की बातें की जा रही हैं। अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होता है तो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं खेलेगा। आपके पास क्या खबरें हैं, कल क्या होने जा रहा है? देखें, कल रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी ने किया उससे पहले तक तो मुझे यही लग रहा था कि पाकिस्तान अपने स्टांस पे फर्म रहेगा, लेकिन कल की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके सवालात के मुबहम जवाबात थे, उससे मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने कहीं सबकॉन्शियस में ये सोच लिया है कि शायद उन्हें जब वोटिंग की तरफ जाएगा मामला तो वहां पे शायद उन्हें हायर मॉडल की तरफ जाना पड़े। और मुझे मोहसिन नकवी की कल की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था, क्योंकि देखें ये वन फॉर ऑल अब इसको सेटल होना है, क्योंकि जय शाह ने दिसंबर में इस चेयर को संभालना है तो उनकी ख्वाहिश है कि उससे पहले पहले उनकी चेयर के बगैर ही ये फैसला वो अपने हक में करवा रहे और पाकिस्तान से जो है वो इस चैंपियन ट्रॉफी की पूरी जो एक मेजबानी है वो छीन ली जाए। 12 मेंबर हैं, 3 जो है वो नॉन वोटिंग, टोटल में 15 मेंबर्स ने वोटिंग भी ये मामला चला गया। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की लॉबिंग इतनी अच्छी होगी कि वो अपने वोटिंग राइट से अपने हक में फैसला करा सकेगा। बीसीसीआई एक तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है। ये जो क्रिकेट बोर्ड है ये सारी फाइनेंशियल एंटिटीज है, वो अपने फाइनेंशियल मफादात को देखकर फैसले करेंगे और वो क्यों एक पाकिस्तान की तरफ जाएंगे जब एक तगड़ा बोर्ड जो 70-80% रेवेन्यूज आईसीसी को देता है उसके साथ अपना रवाबत ठीक ना करे। और फिर दिसंबर में जब जय शाह ने आईसीसी की चेयरमैनशिप संभाल लेनी है तो फिर और ज्यादा जरूरी हो गया उन बोर्ड्स का कि जय शाह और बीसीसीआई के साथ अपनी अलाइनमेंट ठीक करें। तो पाकिस्तान के लिए कोई मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है कल की मीटिंग में, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने उस मौकफ पर कायम रहा जो उसने कुछ अरसे से रखा हुआ था तो शायद को पॉजिटिव निकला है। लेकिन ये जो रिसेंट धरना हुआ है इस्लामाबाद में और जिस तरह की मौसम नकवी साहब सारा इधर बिजी रहे और वो जो आईसीसी की के लिए हमने लॉबिंग करनी थी उसमें उनका कोई रोल नहीं रहा, बिल्कुल पाकिस्तान ने अपनी मीटिंग के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की। तो मुझे खदशा है कि पाकिस्तान को कल की मीटिंग से कोई बहुत अच्छी खबर नहीं मिलेगी और इसका अंदाजा शायद मौसम नकवी को भी था, जिसलिए वो रात को बार बार ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए कोशिश करेंगे कोई विन विन सिचुएशन आएगी। क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान को एक ऑफर जरूर किया कि आपको रेवेन्यू से अच्छा कंपनसेट किया जाएगा अगर आप हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाते हैं। तो मेरे लिए तो वी आर जस्ट फिंगर क्रॉस कि क्या होना है, लेकिन अगर पाकिस्तान को कोई बड़ा स्टांस अच्छा लेना है तो मेरा ख्याल है हमें किसी तौर पर भी एक स्टेप भी पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे से चैंपियन ट्रॉफी जाती तो शाकिर आप सोचते हैं कि मतलब अभी तो जाहिर है हम पीछे रह गए जी, जाहिर है अब हम तो मफरूज़ों पर ही बात कर रहे हैं। अब जो कल होगा वो देखना होगा क्या पाकिस्तान का स्टैंड होता है, क्या पाकिस्तान के साथ होता है। लेकिन आप समझते हैं कि अगर हाइब्रिड मॉडल हो जाता है फॉर एग्जांपल तो क्या पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलेगा? देखिए हाइब्रिड मॉडल फिर अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आपको खेलना भी पड़ेगा। जो भी वहाँ देखें जमहूरी एक अमल है, अगर वहाँ वोटिंग राइट में पाकिस्तान को वोट आउट कर देता है इंडिया तो फिर पाकिस्तान को यकीनन 2 ही ऑप्शन है, या तो जो एक्सेप्टेंस है उसके जो भी फैसला होगा उसकी तरफ जाना पड़ेगा या पाकिस्तान अपना बोर्ड स्टेप ले और कहे कि हमने नहीं खेलना, हमने टूर्नामेंट को भी जो है वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाना, हमारे पास ये राइट्स हैं, कानूनी अखलाकी तमाम जवाब पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन अगर वोट आउट हुआ पाकिस्तान की लॉबिंग की बात मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की इन्फ्लुएंस फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बाकी क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की खातिर इंडिया के साथ जो है वो अपने मामला खराब नहीं करेंगे। वो ये नहीं अफोर्ड करेंगे कि कल जय शाह जो इंडियन है वो आईसीसी में चेयर होंगे। लेकिन शाकिर जो गजल ने बात की ना वो भी रेलिवेंट है, लेकिन एक प्रेशर बीसीसीआई के ऊपर भी है, आईसीसी के ऊपर भी है, ब्रॉडकास्टर्स का, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि अगर हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएंगे तो हम इंडिया से बाहर जाके मैच नहीं खेलेंगे, इंडिया से अगले 5 साल तक के ग्रुप गेम नहीं खेलेंगे। सो ये मतलब कि किस तरफ मामला जाएंगे? अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया तो पाकिस्तान इंडिया गेम नहीं देखेंगे हम, क्योंकि वो फर्म स्टैंड है पाकिस्तान का अभी भी। देखिए अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ ट्रम्प कार्ड सिर्फ यही है जिसके ऊपर वो अपनी विन विन सिचुएशन की तरफ जा सकता है, क्योंकि कोई भी टूर्नामेंट ब्रॉडकास्टर के लिए एक मतलब ड्रोना ख्वाब होगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो, क्योंकि उसने पूरे टूर्नामेंट का रेवेन्यू एक तरफ और इस मैच का रेवेन्यू एक तरफ होता है। तो वो तो एक
पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक भी जो पॉजिटिविटी है वो यही है, और उस पर पाकिस्तान इस कार्ड को कैसे खेलता है वहां पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मोहसिन नकवी अपने आप को स्मार्ट प्ले कर पाएंगे, वहां कन्विंस कर पाएंगे उन दीगर बोर्ड्स को, आईसीसी को। और दूसरा मुझे एक और बात इसमें लगती है कि जय शाह को भी ये सोचना होगा कि अब वो आईसीसी को ऐड करने जा रहे हैं, उनको बीसीसी के फ्रेम से निकलकर एक वर्ल्ड बॉडी को ऐड करने की एक अप्रोच रखनी चाहिए। और ये भी हो सकता है कि वो अपनी नई कुर्सी को जस्टिफाई करने के लिए ना करते करते आखिर हाँ ही कर दे और पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान आने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा जो रिसेंट 2-3 दिन है ये डेवलपमेंट है, ये पाकिस्तान के केस को कमजोर करती है, खास करके जिस तरह से श्रीलंकन ए टीम आई, हम उसको नहीं संभाल सके और हमें उसे वापस भेजना पड़ा। ये बड़ा सेटबैक है। देखें, ये वाइब्स बड़ी बुरी जाती हैं, और यकीनन बोर्ड मीटिंग में इस पर भी बात होगी कि आप ए टीम के इस मामले को आप हैंडल नहीं कर सके। अगर इस्लामाबाद में प्रॉब्लम थी तो बाकी के शहरों में उनके मैचेस कराए जा सकते थे, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी सूरत इस तरह वापस नहीं जाना चाहिए था। ये बड़ा नेगेटिविटी गई है। बहरहाल जो हो गया सो हो गया। पाकिस्तान को पूरी ताकत के साथ, पूरी होमवर्क के साथ कल की मीटिंग में अपने केस को प्रेजेंट करना है, और कोशिश ये करेंगे हर सूरत पाकिस्तान पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने के लिए जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी और जो आईसीसी की बाकी मेंबर है उनको कन्विंस कर सके, क्योंकि पाकिस्तान के पास इखलाकी जवाब मौजूद है, पाकिस्तान के पास कानूनी जवाब मौजूद है। पाकिस्तान को जब ये होस्ट राइट्स दिए गए थे तो इंडिया भी उसमें शामिल था, उसने भी पाकिस्तान के हक में वोट दिया था। इन सारे मामला को देखते हुए अब सारा आपको मसला ये कि हमारा वकील हमारा केस प्रेजेंट कैसे करेगा। पूरी कौम यकीनन अपने क्रिकेट बोर्ड के पीछे खड़ी है। अगर वो विन विन सिचुएशन में पाकिस्तान के लाए और खुदा न खासा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये केस पाकिस्तान के लिए ना जीत सका, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिकेट फैंस, मीडिया, सब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उड़ा देना है, क्योंकि 30 साल बाद तकरीबन पाकिस्तान और में नकवी साहब ऊपर से वज़ीर दाखिला भी है सर। मैंने कहा ऊपर से वो वज़ीर दाखिला भी है, डबल उड़ेंगे। नहीं, उन्होंने जिस तरह से धरने को हैंडल किया है, जिस तरह इसको मिस हैंडल किया है, अगर इस केस को भी मिस हैंडल कर गए तो वो 2 मासों पे नाकाम हो गए। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो ऐसी विक्ट्री पाकिस्तान के लिए लाएंगे कम से कम कौम के लिए कुछ बेहतर। और क्रिकेट तो आपको पता है पाकिस्तान का क्रिकेट स्पोर्ट्स नहीं है। कौम बड़ी जज्बाती अंदाज में जुड़ी है, और हम पिछले कुछ सालों से, जब हमें ये 3-4 साल पहले ये हमें मिली थी मेजबानी, तब से हम तैयार करें, हमने अरबों रुपए अपने स्टेडियम्स पे लगा दिए हैं, कौम को तैयार किया हुआ है। तो इस सारे सूरत में आप और हम दुआगो भी हैं और होप कि पाकिस्तान के लिए कल की मीटिंग से कोई अच्छी खबरें आए, लेकिन नहीं भी आई तो जाहिर है अब ये हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल अच्छी खबरें आए, क्योंकि होस्टिंग राइट इस वक्त पाकिस्तान के पास है और स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन भी हो रही है, और इस वक्त तो पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर हमें बिल्कुल अटल नज़र आ रहा है। लेकिन शाकिर ये भी बताएं कि अगर ये मामलात हल नहीं होते तो नुकसान किस हद तक पाकिस्तान को तो है ही है, इंडिया को भी किस हद तक नुकसान होगा? देखिए, अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करता और टूर्नामेंट का बायकॉट करता है, इंडियन मैच का बायकॉट करता है, तो फिर तो ज़ाहिर है नुकसानात आईसीसी को, ब्रॉडकास्टरों को, बीसीसीआई को भी हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर, क्योंकि कल के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी हो तो एक जवाब था मोहसिन नकवी का कि हम सिर्फ पैसे लेकर कोई फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने पैसों के साथ सिर्फ लगाया, यानी माइंड सेट में उनके था कि अगर आईसीसी हमें को अच्छा कंपनसेट करता है, पैसे किसी को बुरे नहीं लगते, और उस कंपनसेशन के साथ हाइब्रिड मॉडल में इंडिया का मैच दुबई या वगैरह में हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मेंटली कहीं ना कहीं वो इसके लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि कोशिश में ये करूंगा कि पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन हो। अब उनकी नजर में, उनके ज़हन में विन विन सिचुएशन का मतलब क्या है, ये कल तक वाज़ेह हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस मसले को वंस फॉर ऑल सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली 100 दिन पहले किसी भी इस तरह के बड़े इवेंट का जो है वो शेड्यूल अनाउंस होता है, सिर्फ इस वजह से अभी तक उसका शेड्यूल अनाउंस नहीं हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसे मेजबानी करनी है वो तो जबरदस्त का शिकार है, ब्रॉडकास्टर के लिए प्रॉब्लम है, बाकी जो मुल्कों ने जिन्होंने आना है उनके लिए मसला पता नहीं। ये मसला वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में ये हक में कुछ बेहतर हो जाए, ये उम्मीद ही है, क्योंकि पाकिस्तान की तैयारी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। शाकिर एक है तो पाकिस्तान को भी है ना कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल पे होगी, तो फिर 26 का जो T20 वर्ल्ड कप है पाकिस्तान फाइनल तक श्रीलंका में खेलेगा, 31 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है फाइनल तक फिर बांग्लादेश में खेलेगा। देयर इज अ लॉट ऑफ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि बीसीसीआई इस वक्त मुझे बंद गली में नजर आ रहा है। देखें, अब इसमें बात वही है कि हमारा वकील हमारा केस लड़ता कैसे है, उसने क्या तैयारी की हुई है। मैं अभी भी कहता हूं कि इस 29 तारीख की बोर्ड मीटिंग से पहले मोहसिन नकवी को यहाँ धरने वालों के साथ हैंडल करने के बजाय ऑस्ट्रेलिया जाते, इंग्लैंड जाते, श्रीलंका जाते, सब बोर्ड्स के साथ अपने लेजॉन ठीक करते, उनको कन्विंस करते जाके अपने आप में। देखें, इंटरनेशनली आपको लॉबिंग बड़ी काउंट करती है। आप अगर किसी को किसी भी इवेंट से पहले अच्छी लॉबिंग कर जाएंगे तो आप अपने लिए जो है वो अच्छा फैसला भी उस दिन ले सकते हैं।
वोटिंग राइट के वोटिंग पे मामला चला गया तो पाकिस्तान ने तो उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी किसी बोर्ड के साथ इन दिनों राब्ते में होंगे जब उनकी जान इस्लामाबाद में फंसी हुई थी। तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ओनली चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ही होना चाहिए, उसको 3-3 4-4 जगह पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फुल टाइम जॉब है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना। और वो आज हमने देखा है कि वो जब 2 कश्तियों में सवार थे तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर से कोई अच्छा हैंडल कर सके धरने को, ना उधर जो है वो अच्छी प्रिपरेशन के साथ बोर्ड मीटिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन लेट्स होप के जो सैनिटी प्रिवेल करे, जो बाकी बोर्ड मेंबर हैं वो पाकिस्तान के इस राइट ठीक। को लेट्स एक्सेप्ट होप करें, कि वो पैसे पाकिस्तान की के लिए जगह अच्छी उनके खबरें बजाय हों, पूरी यही देखें। एक्सपेक्ट करें हम। थैंक यू सो मच शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। इस रिलेटेड बात कर रहे थे कि कल क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें तो नहीं बता रहे, वो भी जो इत्तलात उनके पास है, लेकिन ये है कि कितना स्ट्रांगली पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा जाता है, ये देखना कल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, विल बी राइट बैक सून।